नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं शैल भटनागर आपके साथ जुड़ रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। मुंबई से हेमंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे दो परम मित्र किरण जाधव साहब पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन तपड़िया साहब मुंबई से मोतीलाल ओसवाल ऑफिस से हमारे साथ हैं। चलिए, बाजार में वापस आपको लॉन्ग साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। लगभग 1% की तेजी आप निफ्टी में देख रहे हैं 9,271 पर। आज वीकली एक्सपायरी है तो ध्यान दीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपको मूवमेंट दिख रहा है काफ़ी सारे निफ्टी स्टॉक्स में। खासकर आपको ब्रिटानिया 6% ऊपर दिखेगा। जितने भी एनर्जी स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको तेज़ी दिख रही है। मेटल स्पेस में टाटा स्टील बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है 3% ऊपर। टाटा मोटर्स में 3.25% की तेज़ी दिख रही है आपको। हेमंत जी ने आपको टीसीएस पर राय दी थी, 3% ऊपर है। और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता में भी आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी का हाल और बेहतर है, 200 अंक की तेजी, डबल सेंचुरी आपको लगती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी पर। एक्सपायरी वाले दिन वीकली एक्सपायरी 19,907। जाधव साहब हमारे साथ हैं। किरण जी, किस हिसाब से आज एक्सपायरी को आप देख रहे हैं और कहां आपका ध्यान है स्टॉक्स में? देखिए, पहले तो मैं निफ्टी पे बात करूंगा। निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस अभी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से हम 9300 के आसपास चलते नजर आ रहे हैं, मेरा मानना है कि आपकी एक्सपायरी, हफ्ते की एक्सपायरी 9300 से 9350 के करीब हो जानी चाहिए। एक बार 9300 निकल जाए तो थोड़े से और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। शायद 9375 पर जाएगा, पर वापस एक बार नीचे जो मूव आएगी वो शायद 9300 से 9350 तक की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। पर अंडर करंट है, तो जो अंडर करंट है उसके लिए अगर लॉन्ग पोजीशंस किसी के भी है तो 9220 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना के रखने की सलाह है। और जो कल से हमने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए हैं वो ट्रेल करके चलना चाहिए। दो स्टॉक्स पे नजर है शैल जी मेरी। पहला है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में मुझे लगता है कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से एक रेंज, ट्रायंगुलर पैटर्न का रेंज ब्रेकआउट मिला है, जो वॉल्यूम्स है उसके चलते मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स में काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। फ्यूचर्स के रेट की बात कर रहा हूँ, 765 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 800 से लेके 815 के टारगेट्स आज आपको देखने को मिलेंगे एस्कॉर्ट्स में। अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 772 73 के करीब, तो इधर से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन बनता नजर आ रहा है। दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो है मुथूट फाइनेंस। वो काफी बढ़ गया है। मैंने जब दिया था तो वो 778 के करीब था, अभी 788 हो गया। तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज करना चाहूंगा। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, पर जिस तरीके से अभी पैन आउट हो रहा है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 774 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको 800 और 804 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये दो काउंटर्स रहेंगे जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए, बढ़िया स्टॉक्स आप बता रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक का दिखा सकता है। गोल्ड की कीमतें भी देखिए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंची हैं और इनके पास तो देखिए सोना रखकर ये कंपनियां लोन देती हैं। तो बाकी एनबीएफसी से ज्यादा बढ़िया मजबूत अगर कहें तो इनके पास एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं। बाकी कंपनियों के पास देखिए एसेट्स क्या हो सकते हैं जो लोन देते हैं, वो दुकानें वगैरह रख सकते हैं एसेट्स के तौर पर, या कमर्शियल रियल एस्टेट रख सकते हैं। लेकिन इनके पास देखिए सोना है और खरा सोना पा, तो देखिए इसीलिए ये स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं एनबीएफसी स्पेस में एज अ होल। लेकिन बताइए चंदन जी, आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? उसके बाद फिर हम लोग नया खिलाड़ी भी बताएंगे। जी देखिए, बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम है और इनफैक्ट डेटा सेटअप काफी पॉजिटिव हो रहा है। पुट कॉल रेशियो बढ़ा है और वोलेटिलिटी इंडेक्स कल भी गिरा था और आज भी 6% गिरा है। वोलेटिलिटी 40 के आसपास आ चुका है। तो वोलेटिलिटी जिस हिसाब से पिछले 4 सप्ताह से लगातार गिर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे जो बाजार का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। हम 88 लेवल को अहम मान रहे थे, अब सपोर्ट उभर के 9100 के आसपास आ रहा है। अभी लॉन्ग पोजीशन की निफ्टी में सलाह रहेगी 9100 के सपोर्ट से 9500 तक के अप मूव बनने चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो सारे के फार्मा काउंटर है, उन सब में बाइंग इंटरेस्ट है, सब में पॉजिटिव रिकमेंडेशन है और पिछले काफी दिनों से हम सारे फार्मा काउंटर पे बाय दे रहे हैं। चाहे डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डिविस, ल्यूपिन, ओरो फार्मा। आज हम ग्लेनमार्क पे भी बाय देना चाहते हैं और सन फार्मा भी काफी अच्छा है। तो ग्लेनमार्क आज का फार्मा से बाय ट्रेड रहेगा। आप देखोगे डेली चार्ट पे एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। पिछले 6 दिनों से ये काउंटर कंसोलिडेट हो रहा था, 330 का हर्डल नहीं पार कर रहा था डिसाइसिवली। कल भी 330 का हाई बना है, आज उस लेवल के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। और इस काउंटर में आप नोटिस करोगे लगभग 42% के आसपास के ओवाई पिछले 2-3 दिन में देखने को मिले, जो संकेत दे रहे हैं कि लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे अग्रेसिव बन रही है। इसलिए ग्लेनमार्क पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 330 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 360 365 के टारगेट। और दूसरा ट्रेड रहेगा वो आईजीएल पे रहेगा।
देखिए आईजीएल का वीकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और डेली में 4 दिन के लोअर राइज लोअर लोस के बाद आज प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकला है, तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 3 दिन का कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। आईजीएल में खरीदारी की सलाह, 440 का स्टॉप लॉस और 475 तक के यहाँ पे टारगेट हाथ से होने चाहिए। जी चलिए, चंदन जी बहुत सही आपने स्टॉक पकड़ा, ग्लेनमार्क फार्मा। आपके सामने लगभग 340 का प्राइस कैश में है और 45 मिनट में जो आपने कल वॉल्यूम देखे थे वो आपको फिलहाल ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। 60 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और पूरी लड़ाई है आज ग्लेनमार्क फार्मा की अपने 200 डीएमए से। बुल्स और बेयर्स ज़बरदस्त तरीके से अपने वर्चस्व बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन विक्ट्री फिलहाल आपको बुल्स की होती हुई दिख रही है। 340 का प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया और वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आपको आता हुआ दिखेगा। पहले 45 मिनट में, कल पूरे 7 घंटे का वॉल्यूम आपने ख़त्म होता हुआ देखा है। 60 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब अगर लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 5 दिन या 6 दिन के साइडवेज मूव के साथ आज बहुत अच्छी तरीके से गैप अप खुला और उसके बाद बिल्कुल अग्रसर है ऊपर की तरफ। चलिए 10:03 हो चुके हैं। नीरज जी और हेमंत जी मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार हैं अपना नया खिलाड़ी इंट्रोड्यूस करने के लिए आज के सत्र में। कल नीरज जी की पहले बारी निकली थी, तो आज हेमंत जी से शुरू करते हैं। हेमंत जी बताइए क्या राय है आपके पास और कहां आप मूवमेंट देख रहे हैं बचे हुए दिन के लिए? चल जी, नीरज जी से शुरू करते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ। एक हम लोग आज सुबह सुबह चर्चा ये कर रहे थे कि जिसके बोलने पे शेयर में सर्किट लग जाए पहले, वो अगले दिन शुरू करेगा। तो एक नया रूल हम लोगों ने डाला है। तो नीरज जी के बोलने पे देखिए एप्कोटेक्स में कल सर्किट लगा, आज 7% ऊपर फिर भागा। तो ये थोड़ा सा सुनने में मजाक वाला रूल है, लेकिन देखिए गेम में मजा ही नए नए रूल डालने का है। तो जिसके बोलने पे सर्किट लगेगा वो अगले दिन ओपनिंग करेगा नए खिलाड़ी की। तो नीरज आपके ऊपर मैं ये बैटन डालता हूं। बताइए आज का सर्किट वाला खिलाड़ी आपने कौन सा ढूंढा है? क्योंकि आज भी एप्कोटेक्स 8% ऊपर है, 18% की रैली 2 ट्रेडिंग सेशन में। हेमंत, ये तो इसलिए है क्योंकि सुबह हम लोगों ने लोगों को समझा दिया है कि जो कार्टेल बदमाशी कर रहा था उससे कैसे निपटना है। ये उसका परिणाम है कि आप एप्कोटेक्स, मेरे पास नाम है, मैं ट्वीट करूंगा। जिन लोगों ने कल शॉर्ट किए थे मैं ट्वीट करूंगा, वो नाम भी पता चलेगा लोगों को कि क्या होता है रिसर्च और क्या होती है मार्केट इंटेलिजेंस। मेरे पास कुछ नाम भी हैं, लेकिन पहले आप आज का खिलाड़ी आज बताइए। चलिए, नया खिलाड़ी अच्छी कंपनी और एक बेहतरीन जो इस समय फ्लेवर में है आपका सेक्टर केमिकल वाला, उसी से चुना है। और एग्रो केमिकल कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज को हमने चुना है और उसके चुनने के पीछे बिल्कुल ठोस कारण है। मैं आपको पहले वहाँ ले चलूँगा जो इनके नंबर्स मैंने देखे हैं पिछले 3 वित्त वर्ष के। अगर आप नंबर पे डालेंगे तो FY19 एकदम इससे पहले जो बीता वित्त वर्ष था उसमें इन्होंने 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ के आसपास की सेल्स और 410 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और इस क्वार्टर में ये 3300 करोड़, यानी इस साल में 3300 करोड़ की सेल्स और 480 करोड़ का प्रॉफिट आने की संभावना है। अब इस प्रॉफिट को मैं क्यों इतना तवज्जो दे रहा हूँ, इसका थोड़ा ब्रेकअप समझ लीजिए आप। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है उसमें भारत से इनको 34% आमदनी होती है, एशिया से करीब 14% होती है, नॉर्थ अमेरिका से 38% और यूरोप से 10% आमदनी होती है। यानी आमदनी का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है और डॉलर की आप स्थिति देख रहे हैं लगातार मजबूत हुआ है इस पिछले 1 क्वार्टर में। तो इनकी जो आमदनी विदेशों से होने वाली है उसमें आप एक एडिशनल बेनिफिट इस डॉलर की मजबूती की वजह से देखेंगे। इसलिए मैंने कहा ये नंबर आपके सामने ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए कि ये जो रिजल्ट्स आने वाले हैं इस लॉकडाउन के बावजूद वो काफ़ी बढ़िया होंगे वाले, इनके अच्छे होंगे। दूसरा, एग्रोकेमिकल की बड़ी लीडिंग कंपनी है, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं। 100% एग्रोकेमिकल कंपनी है, लेकिन उसको भी अगर आप ब्रेकअप करें तो उसमें 70% के आसपास API इनका बिजनेस होता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी की बुक्स पे 1500 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है, जीरो डेट कंपनी है, किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी है नहीं। तो अगर इतनी अच्छी कंपनी आपको एग्रोकेमिकल सेगमेंट में मिल रही है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। ऐसी बेहतरीन कंपनीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि वैल्यूएशन के लिहाज से महंगी, भैया अच्छी चीज़ महंगी मिलेगी, HUL आपको कभी 1500 रुपये का नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो उस लेवल के स्टॉक्स हैं। तो वैसे इसलिए इस लेवल का स्टॉक है तो आपको पी भले ज़्यादा दिखे, लेकिन पी के सामने अगर आप PEG देखेंगे इस वित्त वर्ष के नतीजों के बाद तो आपको ऑलरेडी वो कम दिखेगा। और इनके जो रिटर्न्स अब तक हैं कैपिटल के वो बहुत ही बढ़िया है, 24 से 25% का है। बार बार आप लोग हमारे चैनल पे सुनते होंगे कि ROE ROC हम लोग बार बार क्यों बताते हैं। उसका एक सिंपल फार्मूला है, बैंक में जो ब्याज मिलता है उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, अगर उससे ज़्यादा ROE है ROC है तो वो कंपनी बेस्ट है। और ये 25% दे रहे हैं। इस समय बैंक का ब्याज 6% है और इन्फ्लेशन 3% है, तो 9% के सामने अगर 25% की ROE है तो इससे अच्छी कंपनी और क्या हो सकती है। इसलिए PI इंडस्ट्रीज खरीदना चाहिए। शैल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हेमंत जी, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि सुबह सुबह मैं PI इंडस्ट्रीज़ के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये आपका नया खिलाड़ी होगा नीरज जी, लेकिन एक दो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से उतरती हुई दिखेंगी। कल लगभग इसमें 2,13,000 शेयर ट्रेड हुए थे और लगभग उसमें से आधे से ज़्यादा 62% आपको डिलीवरी में तब्दील होते हुए दिखे हैं। ये एग्रोकेमिकल स्पेस की बहुत शानदार कंपनी है और जो आप बहुत अच्छे फंडामेंटल्स बता रहे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं हेमंत जी जो अपने 52 हफ्ते के हाई की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अग्रसर हैं। आपने जो लेटेस्ट हाई देखा था 52 हफ्ते का वो था लगभग 1630 रुपये। अन्य कई स्टॉक्स जो हम ट्रैक करते हैं वो लगभग 25 से 50% नीचे चल रहे हैं अपने हाइस पर, लेकिन PI इंडस्ट्रीज़ वो गिने चुने स्टॉक हैं जो उस तरफ अग्रसर हैं और सिर्फ अब 100 रुपये अपने ऑल टाइम हाई के नीचे चल रहा है। तो ये एक बाज़ार की स्ट्रेंथ और कंपनी की बहुत ज़बरदस्त बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और बिजनेस को जताता है कि वो स्टॉक्स ऐसे पिटे हुए बाजार में भी आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखें। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आज भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है और जो कल आपने वॉल्यूम देखा था वो अब पहले 50 मिनट में आपको PI इंडस्ट्रीज़ में आता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े होते तो वो इस पर और चर्चा करते। ये भी उनका बहुत फेवरेट स्टॉक है और उन्होंने अक्सर इस पर एक बाय कॉल दी है, तो एक बहुत बढ़िया मोहर इस पर बाय के लगाते हैं। किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PI इंडस्ट्रीज़ पर उनकी राय ले लेते हैं, फिर हेमंत जी आपकी बारी आएगी। शैल जी कई बार मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया है और जो आज टेक्निकल ब्रेकआउट जो मिला है रेंज का, पिछले करीबन 7-8 ट्रेडिंग सेशंस का जो ब्रेकआउट मिला है बहुत शानदार तरीके से मिला है। वॉल्यूम्स कल के लगभग ऑलमोस्ट वो वॉल्यूम्स क्लॉक हो चुके हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ है और पूरा दिन पड़ा है। तो मेरा मानना है कि अंडर करंट बढ़ता रहेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब ही है 1590। तो 1590 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए जल्द ही। आपको अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाना है वो रहेगा अराउंड 1500 और लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके चलने चाहिए। पोजिशनली ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देता नजर आएगा। शैल जी मैं एक बात बस इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने एक सूची बनाई थी कि एग्रोकेमिकल कंपनियां कौन सी अच्छी हैं। उस सूची में देखिए PI का नाम था और बहुत सारी और दूसरी कंपनियों का नाम भी देखिए शामिल था। और आप ये भी देखिए कि ऐसे समय में अब सोइंग सीजन की शुरुआत होगी, तो सोइंग सीजन की और हार्वेस्टिंग की देखिए इस समय चल रहा है देश में, तो और वो लॉकडाउन के समय हुआ है, हार्वेस्ट भी हो रहा है। लोग कह रहे थे पता नहीं हार्वेस्ट कैसे हो पाएगा, तो सब हो रहा है और बम्पर क्रॉप हुई है। हमारे किसानों को थम्स अप है, देखिए जो क्रॉप पैदावार कर रहे हैं। और अब जरूरत किसकी होगी? अब जरूरत दरअसल आगे सोइंग में इस तरह के केमिकल्स की होगी। तो ये पोजिशनल स्टॉक्स भी हैं। तो नीरज पहले तो थम्स अप आपको, अगर एक मौका आप मुझे देते इस समय कैप्टन चॉइस का देने के लिए, तो मैं इस शेयर को कैप्टन चॉइस के तौर पर जरूर ले लेता अगर सुबह आपने ये सुझाया होता। लेकिन खैर अभी भी हम कैप्टन चॉइस तो ले ही सकते हैं, बढ़िया स्टॉक आपने सुझाया है। लेकिन एक और स्टॉक जो मेरे रडार पर पिछले कई दिनों से रहा है वो है लिबर्टी। ये है मेरा आज का नया स्टॉक, लिबर्टी शूज। और ये पसंद क्यों है? देखिए अब हम लॉकडाउन के एंड में हैं, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। बहुत दिन हम लोगों ने घरों में बिताए हैं। राज्य सरकारें कह रही हैं कि धीरे धीरे करके अब हमें खोलना चाहिए, रेड जोन को छोड़ दीजिए। तो देखिए सब कुछ खोलने की बात हो रही है। तो लिबर्टी शूज लाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि क्या है बोलने के बाद भी शेयर भाग जाता है, फिर लोग कहेंगे कि ये चल गया। तो देखिए अब ये चलना शुरू हो रहा है। इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये लॉकडाउन की जैसे जैसे खबरें
क्लियर होती रहेंगी वैसे वैसे देखिए इस तरह के स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 10% वाला सर्किट है आज, और सर्किट देखिए मेरे ख्याल में इसमें लग गया होगा अब या फिर लगने वाला होगा, लेकिन ये स्टॉक्स आपको कई दिनों तक अब चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके देखिए गांव में जहां पर कोरोना के मरीज नहीं है, मैं अपने ही शहर के बताता हूं बरेली, वहां पर देखिए कोरोना से बिल्कुल हरी झंडी मिल गई है। तो धीरे धीरे करके देखिए अब जो छोटे शहर हैं, टियर 3 शहर हैं, टियर 4 के शहर हैं, वहां पर जहां कोरोना के मरीज नहीं पाए जाते हैं उनको खोलने की बात राज्य सरकारें कर रही हैं। और उसका फायदा अगर किसी सेक्टर को मिलेगा, और मैं सेक्टर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे ख्याल में लिबर्टी के बाद लोग बाकी के स्टॉक्स भी देखना शुरू करेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, करना चाहिए आपको। खादिम के स्टॉक भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि मैं देख रहा हूं वो भी चलना शुरू कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर रहा है। दरअसल मिर्जा इंटरनेशनल भी, तो ये सेक्टर एज अ होल अब अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू करेगा। अगर आपका सर्किट यहां पर लग गया है तो दूसरे स्टॉक्स की तरफ भी आप देखिएगा, वो सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो थीम अगली बड़ी नजर आ रही है जिस पर मेरी नजर है वो है शूज वाली थीम, और वो है दरअसल फुटवेयर वाली थीम। क्योंकि देखिए शैल जी, रमजान का सीजन भी शुरू हो गया है और जैसे जैसे गांव अब खुलने शुरू होंगे, अब आप देखिएगा फुटवेयर की सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ना सिर्फ लिबर्टी सर्किट लगाएगा, आपको मिर्जा में भी सर्किट लगता हुआ नजर आएगा, आपको खादिम में भी सर्किट लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लिबर्टी ने देखिए 10% की तेजी दिखाई है, तो इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। ये एक खिलाड़ी नहीं है, कई खिलाड़ी हैं। तो आज हम सरप्राइजेस देखिए लोगों को कल से दे रहे हैं। कल गॉडफ्रे फिलिप को शामिल किया था 970 पर, 1100 रुपए डॉट टारगेट था शैल जी। आज का हाई देख लीजिएगा उठाकर, 1100 रुपए डॉट है। और मुझे लगता है आज ये तीनों स्टॉक्स अपर सर्किट लगाएंगे, शानदार प्रदर्शन दिखाएंगे। पूछ लेते हैं एक बार किरण जी से। किरण जी, तीनों पर राय दीजिए, कैसा लगता है? लिबर्टी पर पोजिशनल टारगेट दीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक आगे भी हमारी टीम में रहेगा, ये अभी से ही खुलासा कर दूं। बिल्कुल, लिबर्टी शूज 12 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। ये भी अगर हम एवरेज पिछले 15-20 दिन का एवरेज लेते हैं तो उस एवरेज से करीबन 25-30% ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अंडरकरंट बहुत ही शानदार है। 107 106 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसके आसपास, 110 पे ट्रेड कर रहा है। और पोजिशनली नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हेमंत जी, वो आता है करीबन 125। तो 125 का पहला टारगेट रहेगा जहां पे बेचने की सलाह नहीं है, बिल्कुल रिव्यू लेना चाहिए। और उधर से नेक्स्ट टारगेट जो आता है वो आता है 137 का। तो 125 और 137 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लेके चलना चाहिए। और मिर्जा पर भी राय दीजिए, क्योंकि देखिए मिर्जा भी भाग रहा है। मिर्जा भी बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है और ये भी एक ऊपर जाता नजर आएगा। इधर मेरा स्टॉप लॉस 4250 का रहेगा और टारगेट्स के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस है वो है 49। पर अगर आप दोनों कंपेयर करते हो तो पहला वाला स्टॉक लिबर्टी वाला ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। जी हेमंत जी, इतनी ज़बरदस्त अंडर ओनरशिप और अंडर परफॉर्मेंस है इन स्टॉक्स की कि आपको बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिख रहा है। खादिम पर अगर आप ध्यान दें तो इसकी बुक वैल्यू लगभग 150 रुपये है और प्राइस आपके सामने फिलहाल 2 डिजिट में चल रहा था थोड़ी देर पहले जब आपने चर्चा शुरू करी, और अब आपके सामने है पहली बार बहुत दिनों बाद 103 का प्राइस। यहाँ तो आपको पोजीशनिंग और शानदार इसलिए दिख रही है क्योंकि 5 दिन की गिरावट के बाद आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और सारी मूविंग एवरेजेस इसके साथ हैं और इसको पूरा सपोर्ट दे रही हैं ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। देखिए वॉल्यूम भी आपके सामने लगभग 1.25 लाख शेयर हो चुका है और ये पिछले 5 दिन की हाईएस्ट वॉल्यूम आपको खादिम में देखेगी। मिर्जा की तरफ ध्यान दीजिए, यहां पर आप सिर्फ 11 के पीई को स्टॉक को चलता हुआ देख रहे हैं। बुक वैल्यू इसकी 51 है, तो ये भी अपने बुक के नीचे चल रहा है और इन सब की ब्रांड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आप देखिए मिर्जा इंडस्ट्रीज़ जो हम इंटरनेशनल देख रहे हैं, ये हर जगह अपना एक्सपोर्ट करते हैं और आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त इसमें इनको वॉल्यूम आपको आता हुआ दिखेगा। इनका एक ब्रांड है रेड टेप जो बहुत लोग पसंद करते हैं, मुझसे कम उम्र वाले, और आप देखिए कि आप 10% सर्किट आपको मिर्जा इंटरनेशनल पर आता हुआ दिख रहा है। तो 10% मिर्जा इंटरनेशनल और लगभग उतना ही आपको लिबर्टी शूज़ पर आता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ खादिम इंडस्ट्रीज़। इन तीनों पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बेहतरीन मूवमेंट और प्राइस एक्शन आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी।
साथ साथ में रिलैक्सो पे भी देखिए हमारी टिकट टीम कह रही है नजर रखिएगा, लेकिन बाटा वो ज्यादा बढ़िया स्टॉक है रिलैक्सो से तो कई गुना अच्छा, क्योंकि दोनों का पी अगर आप देखेंगे तो बाटा के पी को देखकर मुझे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बाटा का पी 40 का है और रिलैक्सो का पी भी आपको अभी बता देता हूं देखकर कहां पर है। तो रिलैक्सो से बेटर बाटा नजर आता है। चंदन जी बाटा बताइएगा, आप तो एफएनओ के खिलाड़ी हैं और देखिए बाटा में भी आज क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। इसके लिए कोई अगला पड़ाव सुझाइए बाटा, और अगर इन तीनों में से कोई अगर आपको ढंग का लगता हो तो बताइएगा, मुझे तो तीनों पसंद है। जी हाँ, मेरे हिसाब से बाटा अब लेना चाहिए। देखिए बाटा 850 से हम ट्रेक कर रहे थे, काउंटर वहां से लगभग 1800-1900 गया, उसके बाद में नेगेटिव सिग्नल मिला था और अब वीकली में पहली बार यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। ये काउंटर अपने लगभग 20 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में निकल रहा है। 20 दिन यानी कि लगभग पूरा लॉकडाउन का पूरा महीना हो गया, और इसका जो मल्टीपल हार्डल था लगभग 1250-60 उस लेवल को डिसाइसिवली निकाल रहा है। तो इस काउंटर में एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है और वीकली चार्ट पे आप देखोगे लगातार पिछले 4 वीक से डोजी कैंडल बन रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बाटा में ऑलरेडी बॉटम हो चुका है। मंथली और वीकली चार्ट पॉजिटिव है, डेली में अब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है। बाटा को खरीदारी की सलाह रहेगी। 1210 का स्टॉप लॉस, 1300 और फिर 1350 तक के टारगेट रहेंगे। पोजिशनल यहाँ पे 1700 तक के टारगेट रहेंगे। लिबर्टी सूज की बात करें, ये काउंटर भी काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी क्लोजली हम इसको देखते हैं और इसमें देखिए एक पोलन फ्लेक का ब्रेकआउट विद 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकाला है। काउंटर में मेजर ब्रेकआउट है, 125 तक के लेवल यहाँ पे भी मिलने चाहिए। उसके अलावा मिर्जा की आप बात कर रहे थे, वहां पे भी पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इन तीनों ही काउंटर लिबर्टी, उसके बाद मिर्जा और फिर बाटा कंपेरेटिव इस सीरीज में यहाँ पे सब में स्ट्रेंथ रहेगी और जो प्राइस सेटअप है लग रहा है सब में 5 से 12% का मूवमेंट बनेगा। ठीक बात है। देखिए लिबर्टी खाली 16 के पी पर है, मिर्जा खाली 10 के पी पर है, इसलिए मैंने कहा आपसे कि लिबर्टी मिर्जा पर भी आप नजर रख सकते हैं। और देखिए फुटवेयर कंपनियां सारी की सारी भागती हुई आपको नजर आ रही हैं। बाटा 41 के पी पर है, लीडर है, देखिए उसको 41 का पी भी जस्टिफाइड है क्योंकि सबसे बढ़िया कंपनी तो दरअसल यही है। तो ये तीनों स्टॉक्स देखिए आपके रडार पर होने चाहिए, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और पीआई इंडस्ट्रीज बात करते करते जब से देखिए नीरज जी ने सुझाया है उसके बाद से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, 4.5% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। खादिम भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, तो सारी की सारी फुटवेयर कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। नया खिलाड़ी आज का दर्जा पाने के बाद ये एक हेडलाइन है। चल जी बताइए और क्या नजर आ रहा है आपको? हेमंत जी, मैं आपको सिर्फ पीआई इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिलाना चाह रहा था। आप जरा स्टॉक की स्ट्रेंथ देखिए, आपके सामने लगभग 1530 का प्राइस आएगा और अब जो वॉल्यूम एक्शन है वो आपको और तेज होता हुआ दिख रहा है। कल की वॉल्यूम पार हो चुकी है जो लगभग 2,13,000 शेयर थी, आपके सामने लगभग 2,15,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। और ये बम्प अप देखिए जब से नीरज जी ने आपको चर्चा करी है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और पूरी कोशिश में है कि ये ऊपर की तरफ अग्रसर हो। देखिए जब से हम लोगों ने दोबारा चर्चा करी है तो यहाँ पर आपने लगभग 10 रुपए का और इजाफा आता हुआ दिखा है। यहाँ पर वैल्यूएशंस इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन नीरज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अच्छी चीज़ आपको कभी सस्ती नहीं मिलती। बहुत समय पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ का ऐड आता था, ललिता जी कहती थी कि सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ में फ़र्क होता है, और पीआई इंडस्ट्रीज़ उन अच्छी चीज़ों में से है जो आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर रही हैं। अब 1545 प्राइस आपके सामने। और चंदन जी, कोई फेरबदल आप करना चाहेंगे अपने स्टॉक प्राइस या टारगेट में पीआई इंडस्ट्रीज पर? जी हाँ, पीआई इंडस्ट्री लगातार हम पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं और मेजर ब्रेकआउट हो रहा है और मेरे हिसाब से अब जो इमीडिएट जो स्विंग आई था वो निकाल चुका है, जो कल के लिए रेजिस्टेंस था। तो 1500 के लेवल डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है जो इसका रेजिस्टेंस होता था। तो मेरे हिसाब से अब इसमें 1500 का ट्रेलिंग सपोर्ट रख सकते हो और उस सपोर्ट के सामने इस काउंटर में लगभग 1630 तक के लेवल बनने चाहिए और 1630 मेरे हिसाब से इसके लाइफ टाइम हाई लेवल है। जी चलिए, तो जाते जाते आपको अपने नए खिलाड़ियों से दोबारा मुखातिब करा देते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज की राय आपके सामने चल रही है। हेमंत जी ने चूज किया लिबर्टी, आपके सामने लगभग 110 रुपए पे उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा। और उसी के साथ साथ दो और स्टॉक्स साथ आपको चलते हुए दिखे, मिर्जा इंटरनेशनल और खासकर खादिम। तो ये 3 स्टॉक्स हैं पूरे लेदर स्पेस में जो आपको ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जाते जाते 4 दिन की लगातार तेजी के बाद आपके सामने BEL, ये हेमंत जी का भी फेवरेट स्टॉक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। किरण जी ने मुझे ये स्टॉक सुझाया है चैट पर। हेमंत जी, BEL पर राय ले लेते हैं किरण जी की और फिर 10 के दमदार ट्रेड्स को समाप्त करेंगे यहीं पर। शैल जी,
BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट इतना बड़ा है कि 2 मार्च से जो कंसोलिडेशन है, जो सारे हाईज है, वो इसने आज क्रॉस किए है और जो वॉल्यूम्स है वो बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं इंट्राडे चार्ट्स पे। मेरा टारगेट छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। मेरा मानना है कि ये मेरा पहला टारगेट करीबन 80 का रहेगा, जो कि ऑप्शन बैरियर है। एक बार 80 के लेवल क्रॉस कर दे जो कि करीबन 22.5 लाख शेयर्स है, एक बार ये लेवल क्रॉस कर दे तो 84 से 86 के लेवल्स आज ही देखने को मिलेंगे। मेरा पहला पड़ाव रहेगा जो टेस्टिंग है वो 80 का है और अभी जो लेंगे तो 77 यानी ₹1 का रिस्क है। इस रिस्क के साथ आपको लेके चलना चाहिए और मेरा मानना है कि एक बार 80 के लेवल क्रॉस करेगा तो 85 के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए आज के ट्रेडिंग सत्र में। ठीक बात है। और देखिए कंपनियां जो वेंटिलेटर्स बना रही है, कंपनियां जो कोविड से फाइट करने के लिए उपकरण बना रही है, BEL के वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिएगा, कई चीजें हमने भी ट्वीट करी हैं, कुछ और भी चीजें वहां पर पड़ी हुई हैं। देखिए वो सारी कंपनियों के लिए अच्छी बात है। तो BEL बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, BEML भी दिखाई है डायरेक्टर साहब, बड़े दिनों से उसके ऊपर भी बात नहीं हुई है। पहले उसने बहुत ही शानदार तेजी दिखाई, देखिए BEML ने, और ये दोनों कहते हैं ट्रेडिंग ट्विंस हैं। BEL FNO का खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाता है और BEML ये मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है और इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखिए पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। उसके बाद ये कंसोलिडेट भी हुआ है और देखिए आज ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो मेरे टारगेट्स तो बहुत ऊपर के हैं। यहां से अगर आपने पोजिशनली इसको होल्ड किया है तो आप अच्छा मुनाफा पक्के तौर पर कमाएंगे। ये बात मैं कई बार चैनल पर बता चुका हूं, लेकिन BEML के लिए भी राय दे दीजिए किरण जी, कैसा लगता है ये आपको, और आपके पोजीशनल टारगेट भी मैं जानने में इच्छुक हूं। नहीं बिल्कुल हेमंत जी, काफी शानदार चार्ट पैटर्न है क्योंकि जो अपमूव हमने देखी थी करीबन 400 से 700 तक और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई है वो फर्स्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट। हमेशा हमें देखा है कि फर्स्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट जब टेस्ट होती है और उधर से अगर यू टर्न लेता है तो एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलती है। मेरा मानना है कि पोजिशनली ये करीबन अभी नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 700 का और दूसरा रहेगा करीबन 780 का। तो ये 2 टारगेट्स मान के चलने चाहिए और आपका स्टॉप लॉस देखिए हेमंत जी काफी नजदीक वाला है 584, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है और ये स्टॉक आपको लेके चलना चाहिए। बहुत सही बात है। तो और ये पोजीशनल लेना चाहिए, ये नहीं कि आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए इसे खरीद लीजिए, होल्ड करके रखिए। मेरे अपने टारगेट्स तो 4 डिजिट के हैं और मेरे बड़े टारगेट्स हैं तो बड़ा समय लेंगे आने में, ये भी ध्यान रखिएगा। हड़बड़ी मत करिएगा कि भाई आए क्यों नहीं, आज क्यों नहीं आ रहे, कल क्यों नहीं आ रहे। ये जिस तरह से पहले सर्किट लगा चुके हैं वैसे सर्किट नहीं लगाएंगे, लेकिन कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये उस तरह का स्टॉक है, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ बड़ी खबरें आएंगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए दोनों ही स्टॉक्स BEL BEML शानदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए फुटवेयर कंपनियां भाग रही हैं। लिबर्टी करीब करीब देखिए 8% ऊपर है, 10% का सर्किट लगाकर आया ये स्टॉक अभी अभी, और खादिम में भी तेजी देखने को मिल रही है। इतने आइडियाज मुझे और नजर आ रहे हैं। ITI भी 6% ऊपर हो गया। जब जब हम BEML की बात करते हैं ITI भी भागने लगता है। तो ये तमाम आइडियाज के ऊपर रखिएगा नजर। खादिम देखिए 8% ऊपर कारोबार कर रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स पर जो कल टारगेट दिया था वो हासिल हो चुका है 1100 रुपए का, और अच्छा प्रदर्शन वो स्टॉक अभी भी दिखा रहा है। लेकिन फिर मेरी गुजारिश है गॉडफ्रे फिलिप्स जिनका पोजिशनल टारगेट है तो वो 1200 रुपए तक होल्ड करें और रोज रोज ट्विटर पर कृपया करके ना पूछें। हासिल होंगे सारे टारगेट, समय लेंगे, जितने बड़े टारगेट होंगे उतना ज्यादा समय लेंगे हासिल होने में। ITI भी देखिए 100 रुपए का हमारा टारगेट हासिल करने के बाद कंसोलिडेट किया और आज फिर भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वक्त की कमी है, जाते जाते बस बैंक निफ्टी पर एक आपको राय बता, एक चीज दिखा दूं, जादू। 350 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है और 100 पॉइंट ऊपर देखिए इस समय निफ्टी है। चर्चा आपके चैनल पर सुबह से यही हो रही है कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी आज के दिन, और आप देखिए जो स्क्रिप्ट आपको मुनाफे की तैयारी में बताई गई थी वैसा ही होता हुआ नजर आया। तो शुभम जी ने बहुत बढ़िया कॉल दिया था और देखिए वैसा ही हो रहा है। काम करते हैं शैल जी और मैं आपसे विदा लेते हैं। आगे का एक्शन वीरू लीड करेंगे। चंदन तापड़िया जी और राजेश और किरण जाधव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। नीरज का नया खिलाड़ी भी देखिए PI इंडस्ट्रीज और ऊपर की तरफ भागता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिएगा अब कल का खिलाड़ी आज 3:15 बजे ट्विटर पर और आखिरी सौदा में। चलिए और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।
हेमंत जी का स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप्स है। 10% का शानदार सर्किट आपको गॉडफ्रे फिलिप्स पर आता हुआ दिखेगा। नीरज जी का पिक है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, 16% ऊपर 103 रुपए पे 10,000 शेयर इसमें आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छे एक साइडवेज ट्रेंड के बाद अब आपको एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। 20% की तेजी इस पर और लगभग 95 रुपए यानी कि 10% का आपको पहला सर्किट लगता हुआ दिख रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स पर।